नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम फिर से राम मंदिर की बात करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग भी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। हालांकि आज काफी भीड़ रही, काफी तादाद में लोग आज राम मंदिर में उपस्थित रहे दर्शन करने के लिए। भीड़ को कंट्रोल करने में वहां के जितने प्रशासन सब अलर्ट था और भीड़ को कंट्रोल किया गया, लोगों को दर्शन करवाया गया। प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या से बाहर आने वालों की एंट्री रोक दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी हट चुकी है और सभी जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा है कि भक्तों का समूह अयोध्या में भरा हुआ है। जय श्री राम के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं और वो एकदम अयोध्या दिव्य और त्रेता युग की दिखाई पड़ रही है। आज पहले दिन दर्शन के लिए इतने लोग वहां पर उपस्थित रहे और सभी लोग दर्शन नहीं कर पाए। अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लगातार दर्शन होते नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात जो निकल के सामने आई है वो है कि कल प्राण प्रतिष्ठा थी और प्राण प्रतिष्ठा इतने भव्य तरीके से, इतने अच्छे तरीके से संपन्न हुई, कहीं से कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई जहां पर ये देखने को मिला कि अयोध्या में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर पूरे भारत देश पे या विश्व में पड़ेगा। यानी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन के सहयोग से, सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से और राम भगवान की कृपा से सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई और कोई भी ऐसा दाग नहीं छूटा जिसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रमोद सिंह राजन जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ आरएलडी के नेता जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी कल्पना शर्मा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से कल, क्योंकि सब टकटकी लगाए बैठे हुए थे कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब हम रामलला की आंखों से जो पट्टी है वो खुलेगी और प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो देखेंगे। और आपने देखा होगा भारी संख्या में वहां पर लोग उपस्थित थे, लेकिन एक भी सवाल ऐसे नहीं खड़े हुए कि वहां पर एकता भी दिखाई दी। साथ ही साथ आप कह सकती हैं कि वहां पर चूक एक भी नहीं दिखी। क्या कहेंगी कल की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कल समारोह हुआ उसको लेकर? देखिए स्नेहा जी, सबसे अच्छी बात ये रही कि कल पूरे देश में जिस तरह से देखिए, किसी भी देश का शासक वो ही सफल माना जाता है जिसके कहने भर से पूरा देश जैसा वो कहे वैसा चल दे। राम राज्य में जो चीजें हुआ करती थी उसी तरह से इस बार अगर मोदी जी ने ये कहा कि फलानी डेट पे होगा, भले 4 मठाधीशों ने उसका विरोध किया, विरोध होने के बाद भी अगर पूरा देश एक मत था, सनातनी सब एक हुए, उन्होंने जो भी मोदी जी ने जिस तरह से भी एक मैसेज दिया कि पूरा देश दिवाली मनाएगा, तो पूरे देश ने दिवाली मनाई। ये अपने आप में बताता है। और सबसे अच्छी बात ये रही स्नेहा जी, हर आंखों में कल आंसू थे। हर व्यक्ति भाव विभोर हो रहा था। हर व्यक्ति को महसूस हुआ जैसे सच में राम आ गए हो। राम बहुत लंबे समय से जिस तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा लगा कि उनकी वापसी हो गई है, अब वो अयोध्या से कहीं नहीं जाने वाले। इसी चीज का देखिए, जो लोग विरोधी हैं वो चाहे लाख कह, कल वो भी एकजुट नजर आए। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहीं ना कहीं विरोध भारतीय जनता पार्टी का कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक चुनावी आगामी चुनाव को देखते हुए किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ पूरा देश एक मत था, क्योंकि ये विषय था राम का। और राम के विषय में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राम के विरोध में या राम के अगेंस्ट में बोल सके। तो ये अपने आप में खूबसूरती है इस देश की और उन सारे भावों की जिन्होंने इतना लंबा प्रयास किया। लेकिन हाँ, इससे जुड़े हुए सवाल जरूर मन में बार बार आए कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि रितंबरा जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही, अगर स्नेहा जी आपने सुना हो। उन्होंने कहा कि तीन पीढ़ी हमारी ऐसी रही जिन्होंने इस और काम करना जाना ही नहीं, जो राम या इन सारी चीजों से विमुख होती रही, उनको लूजर कहा। तो मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो पीढ़ी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म से हटके हम विद्यार्जन कर रहे थे, अपने आप को पढ़ा लिखा बताने की होड़ में हम धर्म से विमुख होते जा रहे थे। तो वो एक बहुत अच्छा वो रहा, जिसके तहत आज मैंने कल जो माहौल देखा, क्योंकि मैं पूरे शहर में घूमी
और मैं देखना चाहती थी कि आखिर देखिए बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे ये लोग तो मान लो कि कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, साइकिलों पे झंडे लगाकर देखा, उनको आते जाते देखा, उनको जय श्री राम का उद्घोष करते हुए देखा। काफी मन खुश हुआ कि हम कम से कम वापस अपनी जो हमारी परंपराएं हैं हम उसकी तरफ लौटने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा ये कि बच्चों में एक धार्मिक तरीके से बच्चे जानने की भी कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्या कल नया था जिसकी वजह से इतना बड़ा समारोह रखा गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत कल पॉजिटिविटी देखी गई है। अंकुर सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। कल के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ है वहां पर, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस पर तो मैं आपको मैं अपने को स्तर का नहीं मानता हूं कि मैं अपने आराध्य को लेकर कोई भी टिप्पणी कर सकूं। नेटवर्क आपका प्रॉपर नहीं है अंकुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है युग के प्रभु श्री राम कर मुझे कि आप भी व्यक्ति टिप्पणी करने क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है लेना चाहते हैं प्रभु जी। कुछ नेटवर्क की आवाज प्रॉब्लम सकती है, मुझे तो आपकी क्लियर आ रही है, बट मेरी जा रही है तो पता नहीं, जबकि मेरी तरफ तो आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अंकुर जी, वापस से बोलिए, अब आपकी आवाज सही आ रही है, बोलिए। अब भी आवाज जी 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 मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। श्री राम के ऊपर नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है जो उसके ऊपर मैं कह रही हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। अंकुर सक्सेना जी, आपका नेटवर्क शायद प्रॉपर नहीं है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अभी मैं आऊंगी आशीष सैनी जी आपके पास। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, कल जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, इतने लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इसको? प्रभु राम के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। जी आशीष जी। कल का जो कार्यक्रम था वो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी है जी। उस ट्रस्ट द्वारा एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान की ये तीसरी प्राण प्रतिष्ठा है। पहली 1999 में हुई, जिस वक्त पहली बार वहां पर मूर्ति रखी गई, फिर दूसरी 1986 में रखी गई और तीसरी मूर्ति अब कल ट्रस्ट द्वारा रखी गई। मेरा केवल एक प्रतिक्रिया है कि ट्रस्ट द्वारा जब मूर्ति स्थापित की गई है तो वहां पर उन्होंने अपने द्वारा निर्धारित और मूल रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित गेस्ट को बुलाया गया। पूरा इलाका राष्ट्र सुरक्षा गार्ड और हमारे पुलिस सुरक्षा के उसमें था और उसमें आम जनता का जो नहीं था, आम जनता का मूवमेंट आज से शुरू हुआ है। और जैसे पूरे हिंदुस्तान के हजारों मंदिरों में, बड़े छोटे मंदिरों में लोगों ने दर्शन किए, ठीक उसी प्रकार से आज से राम मंदिर के भी दर्शन शुरू हो गए हैं और वो एक अच्छी बात है। कोई विशेष मैं उसमें नहीं मानता ये कि जैसे आज उज्जैन के महाकाल में दर्शन हो रहे हैं और हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हो रहे हैं, तो वैसे ही राम मंदिर में है। हमारे लिए प्रभु राम उतने ही आराध्य है जितने देवी माता है और जितने देश के हमारे कोई भी देवी देवताओं के मंदिर है। हमारी सभी के प्रति आस्था समान रूप से है और हमारे नागरिक जब भी किसी मंदिर में धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि वहाँ का प्रबंध तंत्र, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनके उठने बैठने, पीने का पानी, प्रसाद वितरण जैसे साधारण चीजों को रखे। आशीष जी, अगर मैं कल का पूछूं तो कल तो व्यवस्थाओं में कुछ चूक नहीं नजर आई, आपको कुछ नजर आया क्या? एसपीजी सुरक्षा में 8,000 निर्धारित मेहमानों को बुलाया गया था और क्योंकि वो पूरा सुरक्षित कार्यक्रम था जिसमें कई लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती थी, तो उसमें तो कोई ऐसी संभावना है ही नहीं और आगे भी कभी नहीं होती। धार्मिक स्थलों में लोग शांतिपूर्वक जाते हैं और कभी कभी यदि कोई दुर्घटना घटती है तो हम लोग आने वाले समय में उससे कुछ सीखते भी हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बढ़ के कह रहा हूँ कि कल देश के सभी मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थलों में, सभी देवताओं में, लेकिन एक चीज सामने जरूर आई है
कल के आयोजन में दो तरह के हिंदू हमारे देश में दिखाई दिए। एक जिनके धार्मिक संस्कार और जिनका परिवार हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में पैदा हुए तो उनकी आस्था हिंदू धर्म में है, वो संस्कारी हिंदू हमने देखे। और कुछ लोग जो केवल एक एजेंडे के तहत मुझे घूम रहे थे, कुछ सरकारी हिंदू भी हमने देखे हैं। तो देश में हिंदू समाज के भी दो हिस्से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, सरकारी हिंदू और संस्कारी हिंदू भी। सरकारी हिंदू सभी धर्मों के सभी देवताओं के बराबर सम्मान करते हैं। उन्होंने देवी माता की भी आरती की, उन्होंने महाकाल की भी आरती की, शिव जी की भी पूजा की, सबकी की। लेकिन सरकारी हिंदुओं ने कल केवल प्रभु श्री राम का नाम लिया, और वो भी दूसरे व्यक्तियों को धमकी देने के लिए, चिढ़ाने के लिए और व्यवस्थाएं खराब करने के लिए। लेकिन पूरा देश प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है कि एक पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम एक आदर्श के तौर पर मान सकते हैं, उन्हें हमने इस रूप में ही देखा है। और रामायण और रामचरितमानस में भी। तो मैं सरकारी हिंदू किसको मानूं, पूरे भारत देश की जनता क्यों? क्योंकि कल तो सब जगह श्री राम को ज्यादा महत्व दिया। नहीं, आप बिल्कुल दोबारा से स्पष्ट समझ लीजिए। संस्कारी हिंदू ने प्रभु श्री राम के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा बराबर की है। अच्छा। और अपने चाहे वो गोपनीय रूप से की हो या सार्वजनिक मंदिर में जाकर की हो। लेकिन संस्कारी हिंदू जैसे हमारी राजनीतिक बैठी है जी। नहीं, कल्पना जी जैसे बैठी है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये सरकारी हिंदू है, तो इनको कष्ट हुआ है वो बात सुन के। तो अगर इनको कष्ट हुआ है तो मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन नस सही जगह दबी है, नस सही जगह दबी है, इसलिए प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, कल्पना जी बोलिए। स्नेहा जी, सबसे बड़ी बात, जो सेकुलर है वो धार्मिक नहीं हो सकता। और मैं गर्व से ये बात कहती हूँ, क्यों नहीं हो सकता? ये आप कौन है तय करने वाली कि सेकुलर धार्मिक नहीं हो सकता? अगर आप तो आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। उस व्यक्ति के गुणगान कर रही है। मैं एक और फर्क बता दूं, पूरा देश का हिंदू समाज उस समय दीपावली मनाता है जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे। और सरकारी हिंदू तब मनाते हैं जब उनके प्रधानमंत्री अयोध्या पधारे हैं। देखिए, प्रभु राम के अयोध्या आने में और इनके प्रधानमंत्री के अयोध्या आने में फर्क है। कल पूरे बड़े प्रांगण में जिस तरीके से उन्होंने बेशर्मी से पूरे प्रांगण में अकेले घूमने का काम किया, सारे धर्म गुरु को ताक पर, सारे फिल्मी कलाकारों को ताक पर, सारे सांसदों को ताक पर बोलेंगे यहाँ पे प्लीज। बिल्कुल आशीष सैनी जी। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए। किसको बेशर्म नहीं बोलेंगे? जो दंडवत प्रणाम करते हुए थाली खिसकाने पर ध्यान दे रहा हो, बात कर रहे हो और देश के प्रधानमंत्री को बेशर्म नहीं कहेंगे। बिल्कुल, आप एक विपक्षी दल को आप निशाना साध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेशर्म जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रमोद सिंह राजन जी, बेशर्म अगर प्रतिबंधित शब्द है तो जो इन्होंने कहा वो भी प्रतिबंधित है। ये धर्म की ठेकेदार नहीं है यहाँ पर जो बैठ गए हैं कि तय करेंगे कौन हिंदू है कौन नहीं है। प्रमोद सिंह राजन जी, सरकारी हमें इन्हीं के नाम हर वक्तव्य पर आपत्ति है। ठीक है, मुझे आपके वक्तव्य पर आपत्ति है यदि आप देश के लोगों को बांटने का काम करेंगे तो। ठीक है, देश के लोगों को बांटने का काम। प्रमोद सिंह राजन जी, रही भावना जैसे प्रभु मूर्त ये वही तो आपने मोदी को वही लोग हैं मोदी पे दिखाई देते हैं जिन्होंने भाई साहब आप बोल चुके हैं, आप शांत बैठिए। बेशर्मी यही है। नहीं, आप अपनी बात कीजिए ना। जो प्रश्न आपसे पूछा गया है डिबेट में उस पर बात कीजिए। आप मेरी बात पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस के प्रवक्ता है जो राम मंदिर के विरोध में जिनके बड़े बड़े नेता वकालत कर रहे थे। ये वही लोग। एक नेता का नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए जिसने विरोध में बात बोली हो। अरे मुझे एक नेता का नाम बताइए ना। झूठ बोलना कल्पना शर्मा जी नहीं, कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता के रूप में बयान करवाया है। आपको जानकारी हो इस बात को बल बैठिए। आशीष सैनी जी, प्रमोद सिंह राजन आगे बात पहले आशीष सैनी जी, लेकिन आप जवाब देने का आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, नहीं, आप अपने समय पर जवाब कहिए। मैं आऊंगी आपके पास। आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अभी हम प्रमोद जी की बात सुन लें। अगर आप ये प्राण प्रतिष्ठा पर बहस हो रही है, अपने विचार में प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर क्या इनके विचार है कि मेरी पार्टी के बारे में या मेरे बारे में कोई टिप्पणी करेंगे तो गलत बात होगी। ठीक है, अभी टिप्पणी तो होगी ना। आपने भी टिप्पणी की प्रधानमंत्री के ऊपर। मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको समय दूंगी आशीष सैनी जी, मैं आपको समय दूंगी, आप बोलिएगा। ठीक है, मैं चुपचाप प्रमोद सिंह राजन जी। और ये वो लोग हैं
ये नकली हिंदू, सरकारी हिंदू, हिंदू संस्कार, इनके नेताओं के बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान आज स्नेहा जी अपने मन से, अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रसन्न है। और भगवान राम, इन्होंने तो 3 बार उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। इनको तो हिंदू धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं। कब भाई भगवान राम की पहली बार 500 वर्षों बाद प्रांगण में अकेला क्यों प्रतिष्ठा हुई है? मोहन भागवत किस कैपेसिटी में वहां पर थे? प्राण प्रतिष्ठा अब किस कैपेसिटी में थे? है इनके अंदर। मुझे आप बताइए ना, मोहन भागवत किस कैपेसिटी में वहां पर मौजूद थे? कौन है मोहन भागवत? लेकिन ये मुझे मोहन भागवत का बताइए ना, क्यों थे वहां पर? वो क्या, मैं आपसे मोहन भागवत ये बताइए ना। आप अगर सरकारी नहीं है तो बताइए मोहन भागवत क्यों थे वहां पर? मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब दूंगा। आशीष सैनी जी, जवाब सुन लीजिए। सुनने की शक्ति रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। आपको सुनने की शक्ति नहीं है। वही मोहन भागवत और मोहन भागवत को जो है, जो एक राष्ट्रभक्त है, मोहन भागवत का वहां पर क्या रोल था? हिंदू परंपरा को, संस्कृति को कैसे चलना चाहिए, 8,000 फिल्मी कलाकारों को बुलाया आपने। और मैं आपकी बातों से मतलब कि आशीष सैनी जी, आपको आपत्ति है जो भी कल हुआ उससे? मैं कुल मिलाकर ये समझ लूं, 75,000 करोड़ रुपए का 75,000 करोड़ रुपए का लोन आकर बैठा हुआ है अनिल अंबानी, वो वहां पर किस कैपेसिटी में था? क्यों ट्रस्ट के लोगों ने बुलाया? ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये राम भक्त नहीं है, ये रोम बुला रहे हैं ना। अनिल अंबानी तो थे वहां पर। देखिए, देश के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, आप अनिल अंबानी पर बताइए ना, के द्वारा बुलाया गया था। इनको आप अनिल अंबानी किस लिए आए, मोहन भागवत किस लिए आए? मैं 50 करोड़ गिरा दूंगा, काय के लिए मौजूद थे? आशीष सैनी जी, अगर ऐसे बोलते रहेंगे कुछ किसी की बातें समझ में नहीं आएगी। पहले देखिए, आप पहले बोल लीजिए। आशीष सैनी जी बोलिए। आपने चैनल पर का जो मुद्दा रखा है तो उस पर बात करेंगे। अगर मेरे ऊपर टिप्पणी होगी या मेरी पार्टी आपके ऊपर टिप्पणी नहीं हुई। अरे पार्टी, आप भी तो दूसरी पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टियों की टिप्पणी तो होगी। इन्होंने अभी तक मंदिर की बात नहीं की, इन्होंने कांग्रेस की बात सैनी जी बिल्कुल। मैं अभी अंकुर सक्सेना जी के पास जाऊंगी। प्रमोद सिंह राजन जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं अंकुर जी के पास जाऊंगी। जी बोलिए। देखिए, कल का जो माहौल था इस पूरे देश में, जो भगवान राम की हमारे राघव सरकार पधारे हैं, आपने देखा किस तरीके से, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारी बहनें हो, सबने, किसी ने अपने घर में पकवान बनाए, किसी ने अपने घर में सजावट की, और सबने अपने घर में दीपक जलाकर राघव सरकार का स्वागत किया। जो राघव सरकार 500 साल से, आपने देखा जिस तरीके से 500 साल से मीर बाकी द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी, उसको तोड़कर जो निर्माण किया गया था, और उस निर्माण पर हिंदुओं ने अपनी आस्था की, अपने उस राघव सरकार को पुनः प्रतिष्ठित किया। और हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, हम लोग इतना आत्मविभोर थे, हम लोग, पूरा देश जिस तरीके से दिवाली मना रहा था, मुझे लग रहा है कि दीपावली में भी वो दृश्य देखने को नहीं मिले, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा से जय श्री राम बोल रहा था। और हम लोगों ने जिस तरह, सभी राम भक्तों ने जिस तरह से कार सेवकों पर गोलियां चलाई, बहुत यातनाओं के बाद कार सेवकों पर गोलियां, कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया, कितने लोगों ने संघर्ष किया, उन संघर्षों के बाद जो प्रभु राम की कृपा हम लोगों पर हुई और प्रभु राम वहां पर विराजमान हुए, और जिस तरीके का दृश्य आपने देखने को मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरीके से अनुष्ठान करके और जिस तरीके से पवित्रता के साथ वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने देखा स्नेहा जी क्या दृश्य था वो। बहुत सारे संत, सारे प्रतिष्ठित जो पूरे देश के लोग थे, पूरे विश्व में आपने देखा। अंकुर सक्सेना जी बहुत उत्सुक है, कुछ तो अच्छा बोलेंगे। जी अंकुर सक्सेना जी, आऊंगी मैं आपके पास। पूरा विश्व माहौल था, पूरा राममय था, सारे लोग बहुत प्रसन्न थे। बस कुछ लोगों को मैंने यही कहा कि जाग भावना जैसी प्रभु मूरत देखी सिंध ऐसी, और हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोगों ने जो दृश्य देखे, उसके लिए हम लोग तो यही कह सकते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। हम लोग पर राम की कृपा है, और इस राम कृपा से कि हम लोग आज शासन और सत्ता में बैठे हैं, और फिर से हम लोग एक तरफ हम लोग धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ राजधर्म की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
जो धार्मिक कार्य है और जो उनको देश को चलाने के लिए जो उनके और कार्य है, राजधर्म के कार्य हैं, चाहे वो इंफ्रा का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो बेरोजगारी हटाने का काम हो, इन कामों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और 2024 में पुनः हम लोग 450 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए अंकुर सक्सेना जी को जी ठीक है। अंकुर सक्सेना जी, शायद आप सुन नहीं पाएंगे, अगर सुन पाए होंगे तो यहाँ पर अभी ऐसी भी टिप्पणी हुई है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर कल अकेले ऐसे ही घूम रहे थे, कलाकारों को बुलाने की क्या जरूरत थी, अभिनेताओं को बुलाने की क्या जरूरत थी, ऐसी बहुत सी यहाँ पर चीजें हुई हैं, बातचीत हुई है। और आपको क्या लगता है कल की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ है उसके मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा लगा आपको कल का दिन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, संपूर्ण देश, विश्व और ब्रह्मांड में वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु हैं, सबके लिए आराध्य होते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस विषय पर कोई भी टिप्पणी अनावश्यक है। लेकिन एक बात आपके सम्मानित चैनल पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय जो बात बोल रहे थे वो रटा रटाया टेप था, और टेप हर सम्मानित चैनल पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजाया जा रहा है, तो वो भी आपके सम्मानित चैनल पर आकर एक टेप रिकॉर्डर की बात ही लगातार अपनी बात को कह रहे थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया आप ही के सम्मानित चैनल पे कि 2024 के इलेक्शन को लेकर वो लोग तैयारी में और 450 के करीब सीटें पाएंगे और राम मंदिर में के नाम पर राममय माहौल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष ये बात कह रहा है कि इसका पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, राम मंदिर का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए काम किया जा रहा है, वो आपके चैनल पर स्वतः भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने एक्सेप्ट किया। अब तीसरी बात आते हैं, प्रभु श्री राम क्या है? प्रभु श्री राम की एक परिकल्पना थी और कहा जाता है कि प्रभु श्री राम थे तो उस समय बाघ और बकरी एक ही जगह पर पानी पीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ, या कल जो आयोजन हुआ, अगर आप उस आयोजन के विषय में टिप्पणी चाह रही है तो उस आयोजन को आपने स्वयं कवरेज किया है। उस आयोजन में क्या हुआ है? उस आयोजन में जो अयोध्या के मूल निवासी थे उनको उनके घरों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतनी वहां पर पुलिस फोर्स तैनात थी सुरक्षा के नाम पर कि जो 8000 वीआईपीज आए थे उनकी सुरक्षा के लिए हजारों लोगों की वहां पर भीड़ थी। पुलिस सिक्योरिटी मैं मानता हूं होना चाहिए एक कार्यक्रम की, बृहद स्तर के कार्यक्रम की जिसमें गणमान्य नागरिक उपस्थित है, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रबंध करना बिल्कुल न्यायोचित है। लेकिन आम नागरिक जो अयोध्या का मूल निवासी था, तो रामराज की परिकल्पना का आपने क्या किया? रामराज की परिकल्पना में तो बड़े बूढ़े बच्चे ऊंच नीच किसी का कोई भेदभाव नहीं होता, सब लोग समान होते थे, सब लोग एक जगह पर बैठते थे और हर आयोजन में सहभागिता करते थे। आपने तो पब्लिक को, जो आम जनमानस को, वीआईपी को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मुख से इस बात की वक्तव्य या इस बात को शोभामान नहीं देता है कि उनने कोई बहुत बड़ा कार्य किया। एक और बात आपके सम्मानित चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो आयोजन हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था, ये आयोजन था एक ट्रस्ट का आयोजन। एक ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट का गठन किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पे, पेमेंट भी आम जनमानस ने दिया है, हर व्यक्ति ने। आप स्नेहा जी बैठी है, आपने भी उसमें चंदा दिया, मेरे भी परिवार ने उसमें चंदा दिया है। क्यों? क्योंकि राजनीति अलग होती है और भावनाएं अलग होती हैं। कल अगर दीप का प्रज्वलन हुआ है तो हो सकता है आपके घर में, पता नहीं मुझे हुआ हो ना हुआ, पर हमारे प्रभु श्री राम आराध्य को लेकर दीप का भी प्रज्वलन हुआ है, आतिशबाजी भी हुई है। लेकिन फिर हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेते। हमारे आराध्य, हमारी भावना हमारी राजनीति से पर होती है। ठीक है। और हम लोग यही आम जनमानस जो है, प्रभु श्री राम सबके आराध्य थे, आराध्य है, आराध्य रहेंगे। इसका गठन जो हुआ है, जो मंदिर स्थापित हुआ, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को साधुवाद है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अधीन जिस मंदिर का गठन हुआ है, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम की स्थापना हुई है, उसका श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यत्र तत्र प्रकरण जो किया जा रहा है, हम लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अनुमान के रूप में प्रभु श्री राम आराध्य थे, आराध्य है और सदैव आराध्य। बिल्कुल, प्रभु श्री राम से हट के तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो पीछे आप हट भी नहीं सकते हैं चाह के भी। जी प्रमोद सिंह राजन जी। नहीं, हटना भी नहीं है, हमारी रकम से लेके अंतिम पायदान तक
प्रभु श्वास, हमारे प्रथम श्वास से लेके हमारे अंतिम पायदान तक जीवन के नष्ट होने का भी राम का ही नाम सत्य के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे नहीं है। जी प्रमोद जी बोलिए। अंकुर जी की बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। अंकुर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे और ये हमारा देखिए पॉलिटिकल एजेंडा ये कह रहे थे। हम लोगों ने तो अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि मंदिर वही बताएंगे। अब ये लोग कह रहे थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम लोगों के जो मैनिफेस्टो में था कि हम 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर हम इसका पॉलिटिकल देखिए, जिस पर जो मैंने तो पहले ही कहा, जहाँ पर कृपा राम की हुई तो हम लोग तो रामकाज में पहले ही लगे। हमारे तमाम कार्यसेवकों ने वहां पर गोलियां खाई, बहुत हमारे नेताओं ने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने संघर्ष किया, मुरली जोशी जी ने संघर्ष किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संघर्ष किया। आज आप काशी देखिए, आप काशी में जिस तरीके से आपने 30 सेकंड काशी पहले भी देखा होगा। बिल्कुल आपको 30 सेकंड दूंगी। काशी के कॉरिडोर को हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से, तो ये लोग तो कहेंगे कि इनको पास कहने को बचा नहीं है, ये लोग तो ये सब अलग प्राप्त करेंगे। प्रभु राम सत्य आराध्य है और सबने दीपकों का प्रज्वलन किया, अच्छा माहौल रहा। लेकिन अब ये लोग तो बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। भाई आप राम का विरोध करेंगे तो जनता आपका विरोध कर देगी। ठीक है। आप राम के खिलाफ अगर वकील को खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, आपके राम के नाम पर अगर आप वो करेंगे कि भाई राम थे ही नहीं, राम के अस्तित्व पर सवाल करेंगे। ठीक है प्रमोद जी, मेरे पास समय की सीमा है, मैं थोड़ा समय सबको दे देती हूँ। हम लोग तो राम के हैं और राम के रहेंगे। हम लोग तो श्री राम की कृपा से ही है और श्री राम की कृपा से रहेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है अंकुर जी 30 सेकंड बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और राम राज और कारसेवकों की बात करते हो, तो आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बीच में नहीं बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 30 सेकंड कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है प्रमोद जी, आपने एक सवाल मुझसे किया, ये तो हमारे एजेंडे में था। देखिए कैसी बात कर रहे हैं? उसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ के कितने लीडरान ने कोर्ट में खड़े होकर इस बात को एक्सेप्ट किया? सब तो मुकर गए। जब आपके यहाँ के सारे लीडरान कोर्ट में इस बात से मुकर गए कि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, तो फिर आप इसका श्रेय लेने की स्थिति में नहीं है। या तो आप लोग कोर्ट में खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोलते कि हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सारी जनता नहीं जानती, मीठा करने की स्थिति में। ठीक है, एक मंदिर जो मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर स्थापित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के अनुरूप अगर काम नहीं करते, प्रधानमंत्री चाहे माननीय मोदी जी होते, चाहे प्रधानमंत्री जी विपक्ष का कोई बड़ा लीडर हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी होते, चाहे अखिलेश यादव होते, चाहे कोई भी लीडर होता जो प्रधानमंत्री के पद पे, तो उसका संवैधानिक दायित्व था। अब स्नेहा जी यहाँ पर डिबेट में बैठी है, तो डिबेट में कराने का उनके ऊपर जो दायित्व है वो उनका कर्तव्य है। तो हम लोग सब लोग एक कर्तव्य के अधीन है। मैं डिबेट में बैठा हूँ, मैं प्रवक्ता के रूप में हूँ, मेरा कर्तव्य है डिबेट में पार्टिसिपेट करना। और जब कर्तव्य के रूप में कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको किसी भी तरीके का घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इस वजह से आपने मेरे पास 2 और मेहमान है, तो आपको कर्तव्य निभोर होना चाहिए। ठीक है आशीष सैनी जी, मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी, कुछ सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। मैं आपके पास अपने 20 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के दौरान 1800 घर, 1200 दुकान और 30 मंदिर तोड़े गए, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का काफिला जब वहां से गुजरे तो उसके वरना राम जन्मभूमि मस्जिद पे कोई बात करने का आपको मत दिखाओ कि मत दिखाओ अपने आपको। ठीक है, ये आंकड़े आप कहाँ से लाए? इतने घर तोड़े गए, किसके आंकड़े ये? आशीष सैनी जी, तो घर तोड़े गए तो क्या उनको घर वापस मिले नहीं? उत्तर प्रदेश ये राम के राम के खिलाफ वकालत करने वाले लोग हैं। ये लोग क्या राम की बात करेंगे? ये रोम की बात करें तो अच्छा लगेगा, ये इटली की बात करें तो अच्छा लगेगा, ये राम से गोबर कहना बंद की बात क्या करेंगे? मुंह से गोबर कहना बंद कर दो, रुक जाओ जरा, ठीक है, चुप जाओ अब। ठीक है, ठीक है, अब समय समाप्त हो गया। आखिरी प्रतिक्रिया कल्पना शर्मा जी से मैं चाहूंगी, कुछ सेकंड बाकी है, सिर्फ आखिरी प्रतिक्रिया कल्पना शर्मा जी। बात क्या करेंगे?
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रतिक्रिया समय समाप्त हो चुका है मेरे पास। प्रमोद जी, नहीं था। प्रमोद जी, हिंदुओं को बांटने वाले 2019 के घोषणा पत्र में राम मंदिर एजेंडे में नहीं था। ये विरोध और ये सारी बातें अभी मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात ठीक है। मैं समय समाप्त हो चुका है। आशीष सैनी जी, राम मंदिर के घोषणा पत्र में नहीं था। गांधी जी है जो घूम रहे हैं, जनेऊ पहनते हैं ऊपर, उनको पहनना नहीं आता। ठीक है प्रमोद जी बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, कल्पना शर्मा जी बोलिए। करने वाले व्यक्ति हो। कल्पना शर्मा जी बोलिए। चैनल पे लेकिन जिस तरह से बातें घोषणा पत्र में दिखाना कहाँ पर आपका मैनिफेस्टो, कभी पढ़ा भी है अपना मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद? ऑडियो डाउन ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि मेरी आखिर प्रतिक्रिया कल्पना शर्मा जी से। हाँ बोलिए कल्पना शर्मा जी। आवाज ही नहीं है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पेश कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े उठाकर के बता रहे हैं, वो ये कैसे भूल जाते हैं कि सबका पेमेंट हो चुका है। और रही बात इसकी कि वहाँ पे कलाकारों को क्यों बुलाया गया था, स्नेहा जी, इस बात को प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। कल्पना शर्मा जी आप बोलिए। कलाकारों को, जो लोग ये कहते हैं कि कलाकारों को क्यों बुलाया गया, आप ये देखिए, यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से जिस तरह की चीजें परोस रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारी सनातन, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं विकृत करता जा रहा था। उनको जोड़ने के लिए जरूरी था कि इन कलाकारों को लाकर उनको वो मंच दिया जाए, उनको दिखाया जाए कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। बिल्कुल ठीक है। भविष्य में जनता के बीच में उस तरह की चीजें परोसी जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस मुद्दे पे अभी 3-4 घंटा और बहस हो सकती है, क्योंकि इतने बिंदु अब सामने निकल के आ रहे हैं कि घर तोड़े गए, प्रधानमंत्री का काफिला निकालने के लिए बहुत से ऐसे बिंदु सामने आ रहे हैं जिस पर चर्चा अभी रात भर बैठे तो खत्म नहीं होगी। कल्पना शर्मा जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अयोध्या की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग भी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। आम लोग के लिए भी पट खुल चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर जो रोक लगा दी गई थी, अब सारे बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं और सभी जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में भारी भीड़ है और भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आम जनता को ये समझना होगा कि धीरे धीरे जाकर वहां पर दर्शन करें और भीड़ ना लगाएं, क्योंकि शासन प्रशासन को ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब बात रही लोकसभा चुनाव की, तो तैयारियां लोकसभा चुनाव की जारी है। राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है और तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। अब देखना है, बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जनता किस ओर जाती है और जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।